तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या ट्रायंगल्स बोलो, इसका दूसरा लेक्चर है आज। पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था 5 कॉन्ग्रुएंट करने के तरीके। एक दो ट्रायंगल है मेरे पास, अगर हम उसको कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं तो 5 रूल है मेरे पास। कौन सा 5 रूल है? तो साइड एंगल साइड, यहां हम लिख के बताते हैं, साइड एंगल साइड, फिर साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, और आरएचएस। इस 5 रूल से हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों बनाया जाता है? हमने कल बच्चा से पूछा तो गलत ही जवाब दे दिया। कॉन्ग्रुएंट इसलिए बनाया जाता है ताकि एक ट्रायंगल के पूरे पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के पूरे पार्ट्स के इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग के, मतलब पहला साइड पहले साइड के इक्वल हो जाए, पहला एंगल पहले एंगल के इक्वल हो जाए, ऐसे। फिर हमको जो भी चाहिए होगा हम उसमें से निकाल लेंगे। इससे हम लोग इसको प्रूफ नहीं करते, ये एक्सियम है, बताया था हमने, ये एक्सियम है। एक्सियम मतलब जिसको माना गया है, जम्पसन, सही मान लिया गया, और उसको यूज करके हर चीजों को प्रूफ हम कर सकते हैं। इसका प्रूफ अभी हम नहीं पढ़ा रहे, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट इसके प्रूफ है, आपके बुक में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सब थ्योरम है, ठीक है। और सुनेंगे, इस एक्सियम के आधार पे हमने आपको एक थ्योरम और पढ़ाया था। क्या थ्योरम था वो? कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तुम बोल सकते हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब अगर उसके दो साइड इक्वल हैं, यही था ना बच्चों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर। दो साइड अगर इक्वल है तो उसके एंगल इक्वल होंगे। देख लो, अगर किसी ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी है, दो साइड इक्वल है, देन आपको एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ले सकते हो। ये इक्वल है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, कहीं भी दो साइड इक्वल हो सकता है एक ही ट्रायंगल में। कुछ बच्चे इसको गलत कैसे लगाते हैं, देखो, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ये इक्वल, अब वो क्या बोलता है, इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल इक्वल होगा। गलत, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन ए ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल में थ्योरम लगता है, याद रखेंगे इस बात को हमेशा। सेम ट्रायंगल होना जरूरी है। चलिए, इसी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ेंगे हम लोग। हर थ्योरम का एक कन्वर्स होता है, याद रखना, इसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या होगा? जैसे इसमें था कि अगर साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल इक्वल है, तो उसका कन्वर्स होगा कि अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने का साइड भी इक्वल होगा। अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने का साइड इक्वल होगा। तो हम लोग कैसे चालू करेंगे? ऐसा बोलेंगे, हाँ, द साइड्स, द साइड से चालू करेंगे, साइड इक्वल करना है तो द साइड्स अपोजिट टू, ये अगला थ्योरम है, जो भी थ्योरम नंबर आप 3 लिख लो। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल मतलब वैसा साइड जो अपोजिट है, किसके? इक्वल एंगल के। इक्वल एंगल, देखो ये इक्वल एंगल गिवन है, ये क्या है बच्चों? गिवन, ये जो लिखा है गिवन। और प्रूफ क्या करना है फिर? एंगल इक्वल गिवन है तो साइड को प्रूफ करना होगा। देखिए, इस सवाल को बनाने के स्टेप होता है। पहला स्टेप होगा गिवन लिखिए। गिवन क्या होगा? इक्वल एंगल। चलो डायग्राम बना लेते पहले। डायग्राम बना लिए। अब इक्वल एंगल, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये इक्वल एंगल। टू प्रूफ क्या करना है बताइए? प्रूफ करना है कि साइड इक्वल होगा, यानी ए बी को इक्वल करना है ए सी के। ये अभी मत टिक मारो। आप बताइए कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चों? तो देखो, ये ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर में कुछ भी करने के लिए कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम लोग। ए बी और ए सी के लिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल होना चाहिए, यानी ए बी का एक ट्रायंगल होना चाहिए और ए सी का एक ट्रायंगल होना चाहिए। देखो, तो ए बी का और एक ए सी का अलग अलग ट्रायंगल है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो कैसे करेंगे भाई? नहीं है तो कैसे करेंगे बताइए? ए बी और ए सी का ट्रायंगल ही नहीं है यार, तो अपने मन से हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। अब कंस्ट्रक्शन में क्या बना सकते हो? कुछ भी बना सकते हो, तुमको जो जरूरत है। एक कोई भी गिवन आना चाहिए। देखिए, तो आपके पास गिवन में क्या है? एंगल बी इक्वल टू सी, एक है, और एक कॉमन आएगा। तो हम क्या बना ले तो मेरा काम हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर बना लेते। फिर से एंगल बाइसेक्टर बना लेते कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन,
ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे बताइए, ड्रॉ खींचो एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी को परपेंडिकुलर खींचिए, किसके परपेंडिकुलर खींचिए बच्चों, बीसी के, ठीक है। ओ परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए यानी ये बाइसेक्टर, मतलब ये आधा आधा इक्वल। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, हम आपको बताए थे, ये वाला साइड इक्वल और हाफ भी पूरे का, ठीक है। बताइए इतना समझ में आ गया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दो साइड, दो पार्ट इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल। ये एंगल का नाम क्या लिख सकते हैं हम, बी ए डी इक्वल टू सी ए डी होगा। क्लियर है क्या, बी ए डी किसके इक्वल होगा, सी ए डी के। ये बाइसेक्टर से प्राप्त हुआ। अच्छा, क्वेश्चन में एक वैल्यू लिख के दिया, एंगल बी इक्वल टू सी, 2 हो गया। हमको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीजें चाहिए, बताइए एक और क्या लेंगे, जल्दी से बताइए एक और क्या लेंगे। हाँ, तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। इस चैप्टर में पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनाना है, कुछ भी प्रूफ करने के लिए। तो चलिए कैसे प्रूफ करना था, आपको स्टेप सिखाए थे, फिर से देख ले जिसको कंफ्यूजन है। क्या स्टेप है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे, ट्रायंगल का नाम, कौन कौन ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए बी डी, तो ट्रायंगल का भी नाम बहुत ध्यान से लिखना है। एंड जब यहाँ ए के बाद बी लिखे तो यहाँ ए के बाद सी लिखना होगा। ट्रायंगल ए सी डी, कोई बोला ऐसा क्यों, तो देखो ए के इक्वल ए है तो दोनों ए से चालू हुआ, उसके बाद बी के इक्वल सी है तो यहाँ पर 2 नंबर पे बी आ रहा है तो यहाँ 2 नंबर पे सी आना चाहिए, ठीक है। अब आप 3 चीजें लिख के दें, तो सबसे पहला हम ये लिख देते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कहां से आया ये भी लिखना पड़ता है, गिवन। उसके बाद हम लिख देते हैं ये वाला एंगल का नाम, क्या नाम है बताइए इस एंगल का, इस एंगल का नाम बताइए। ये जो भी एंगल का नाम लिखना है बीच में बोलेंगे उसको, तो क्या बोलेंगे, बी। यहां से चालू मत करना, कुछ बच्चे ऐसे चालू कर लेते हैं, आदत खराब हो जाती है, तो लोग ऐसे लगता है ए का नाम है तो ए से चालू करेंगे, नहीं, उसके राइट साइड से चालू करेंगे। तो बी ए डी, तो यहां से क्या लिखेंगे बताइए, एंगल सी ए डी। ये कहां से आया बताइए, ये आया कंस्ट्रक्शन से। कहां से आया बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है। अब देखो और क्या लिखेंगे, एक और चाहिए, ए डी इक्वल टू ए डी, कॉमन। अब ध्यान से बताओ मेरे को, ध्यान से बताइए कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा। देखिए ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है, एंगल साइड एंगल लगेगा कि एंगल एंगल साइड लगेगा, बताइए कौन सा रूल लगेगा। एंगल साइड एंगल, एक लड़का बोल रहा है, एंगल साइड एंगल कब लगता है, जब साइड दोनों एंगल के बीच में हो। ये 2 एंगल है, ये 2 एंगल है, क्या ये साइड बीच में है जो इक्वल है, ये बीच समझता नहीं क्या, अगर ये एंगल है तो बीच का साइड कौन होगा इनके, ये होना चाहिए, बट ये तो है नहीं, ये वाला साइड है, तो एंगल साइड एंगल लगेगा कि एंगल एंगल साइड लगेगा। तो लिखिए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखिए, ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी, यहाँ पे एंड की जगह कॉन्ग्रुएंट अब लिख देंगे, ट्रायंगल ए सी डी बाई एंगल एंगल साइड, बस हो गया काम। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम कुछ भी इक्वल कर सकते हैं। हमको क्या इक्वल लाना है, ए बी इक्वल टू ए सी, हमको लाना है ए बी ए सी की इक्वल। लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट, ए बी इसमें है कि नहीं है, ए बी इसमें है ना, है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इसके पार्ट इक्वल हो जाते हैं, तो ए बी इक्वल टू ए सी लिख दिया जाएगा, बगल में लिखते हैं सी पी सी टी। सी पी सी टी का क्या मतलब था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मीनिंग यह है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये पार्ट है, इसीलिए इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग मतलब लाइन से, देखो ये पहला 2 है तो ये भी पहला 2 है, दिख रहा है, ए बी फर्स्ट 2, यहाँ ए सी ये भी फर्स्ट 2। क्लियर हो गया ये थ्योरम।
स्किप। अभी आ रहा है क्या कि बस थ्योरी छाप देते हैं? क्वेश्चन में लिखा ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एबीएससी, छाप दिया। अबे उससे क्या होगा? सवाल बनेगा क्या तुम उस लाइन को कॉन्ग्रुएंट करते वक्त यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करते वक्त इक्वल लिखना पड़ता है, कुछ भी इक्वल चाहिए हमको, एंगल एंगल, साइड साइड, ऐसा। इसीलिए आप इस भाषा को ऐसे बदलना सीख ले। तुम तो 2020 के बच्चे हो यार, तुम लोग कोडिंग पढ़ते हो, यहाँ एक सिंपल इंग्लिश का मीनिंग नहीं समझ रहा। कैसे कोडिंग पढ़ने वाले बच्चे हो यार तुम लोग? 2000 मतलब अभी न्यू जनरेशन के बच्चे क्या होते हैं कि कंप्यूटर से जुड़े हुए, उनको कोड वर्ड समझता, हाँ इस कोड का ये मतलब है, उस कोड का वो मतलब है। तो भाई इस लाइन का क्या मतलब है तुमको नहीं समझता क्या? OC इक्वल टू OD, ओ मिड पॉइंट का मतलब, ओ मिड पॉइंट AB का मतलब AO इक्वल टू OB। क्लियर हो गया? ऐसे लिखे गिवन को। अब देखो टू प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ क्या है बच्चों? टू प्रूफ बहुत सारा दे दिया इन्होंने। बोला है AOC को कॉन्ग्रुएंट करो BOD के, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट करो, पहला दिया है। तो तुमको भी पता है कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कैसे करते हैं, स्टेप सिखाया हमने। दूसरा करना है AC इक्वल टू BD, ये सब लिख के नहीं देना था इनको, अभी शुरू शुरू में इसलिए दे रहे हैं। AC इक्वल टू BD तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अपने आप हो जाएगा, CPCD से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इक्वल। अच्छा, तीसरा बड़ा जबरदस्त है। देखो हमने बेसिक पढ़ा, पहला लेक्चर आपने अटेंड किया ना, बेसिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जिसका छूटा गया, क्योंकि हम वहां सिखाए थे बेसिक चीजें। लाइन को पैरेलल लाने के कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके। पहला, या तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ला लो, या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल ला लो, या तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 ला दो। उसमें से कुछ भी आ गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। अब यहां तुमको देखना है कि कौन सा एंगल इक्वल लाके काम होगा। चलिए तो करते हैं इसको। सबसे पहला कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है समझ ही रहा है तुमको। कॉन्ग्रुएंट के 3 लाइन स्टेप है, एकदम याद कर जाए इस स्टेप्स को। ये नोट कर लिया सबने? बताइए पहले क्या करते हैं? सबसे पहला लाइन क्या होता है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा जाता है? यहां प्रूफ। सबसे पहले क्या बताया लिखने के लिए आपको? जल्दी बोलो, बोल नहीं रहे। सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते वक्त? और कोई एक भी नहीं बोलेगा फिर मेरे गुस्सा आता है। एक तो भी बोलना चाहिए। अपना आप फायदा नुकसान सोचे, दूसरे के चक्कर में मत रहे कि ऐसा मत सोचे कि वो नहीं बोल रहा था हम क्यों बोले। नुकसान तो तुम्हारा भी होगा ना, ये क्यों नहीं सोचते हो? हम अगर क्लास छोड़ देंगे, नहीं तो फिर हम NCERT छोड़ देंगे। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास। तो AOC फिर हम प्रकाश सर को दे देंगे, वो पढ़ाएंगे तुमको, फिर मेरे को बोलना मत तुम। AOC और BOD ये 2 ट्रायंगल एंड लगा के पहले लिखना है, लिख दिया। उसके बाद आप 3 गिवन खोजो, मिल गया। देखो एक ये इसके इक्वल है, 2 तो यही दिया हुआ है, देखो ना, छाप दो। ये 2 लाइन उठा के छाप दो, 2 हो गया। एक और चाहिए वर्टिकल अपोजिट। देखो कुछ चीजें दिमाग में फिट करोगे ना, स्पीड बढ़ेगा। देखो हम तुमको दिमाग देते हैं, जैसे जब भी 2 ट्रायंगल चिपका हो तो समझ जाओ कॉमन साइड मिलेगा एक गिवन। तो थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे जैसा सोचोगे तो बहुत स्पीड बढ़ जाएगा। जब भी 2 लाइन क्रॉस हो तो समझ जाओ वर्टिकल अपोजिट मिलेगा। ये सब चीजें एकदम दिमाग में बैठा के रखें। जैसे हम डायग्राम देखते समझ जाते हैं, तुम्हारा भी दिमाग इतना तेज बनना चाहिए धीरे धीरे। तो ये 2 लाइन क्रॉस है तो ये एंगल इक्वल वर्टिकल अपोजिट। तो लिखो, लिखते हैं, चलो जल्दी जल्दी। OC इक्वल टू OD, ये कहां से आया बताइए? गिवन। देखो कितना मजा आ रहा है छापने में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मजा कब आपको आएगा? कब आपको आएगा बच्चों? जब आप गिवन को ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखोगे। क्या तुम ये लाइन उठा के गिवन में लिख सकते हैं यहां पर O इज मिड पॉइंट? बताइए, यहां हम ऐसे लिख देंगे तो कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो फिर इस लाइन के कोई मतलब नहीं है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको उसको समझ के ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। यही हम समझाना चाह रहे थे शुरू दिन से। जो नहीं लिखेगा भाई उससे नहीं बनता। और हमने शुरू दिन ये सब सिखाया है कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। आप कॉपी के पहले पेज पे लिखा होगा, उसको बार बार पलट के देखते रहिए।
मिड पॉइंट को हमने मीडियन बोला था, मिड पॉइंट को क्या बोला था हमने, मीडियन। मीडियन मिड पॉइंट एक ही होता है, पॉइंट को मिड पॉइंट बोलते हैं, उस लाइन को मीडियन बोल देते हैं। क्लियर है? तो हमने आपको सिखाया है मीडियन में क्या लिखते हैं, एंगल बाइसेक्टर में क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, सब में लिख के दिया हमने तो एक एक चीज। तो आप कॉपी का पहला पेज लेकर करें, नहीं तो आप ट्रायंगल 01 देखें। देखिए तो O इज मिड पॉइंट, ठीक है, तो इसका ये मतलब था, हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब एक गिवन और क्या है, AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल, BOD। ये कहां से आया, तो यहां कारण लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक सेकंड करके जाते हैं। फिर ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOD के। कौन सा रूल लगेगा, जल्दी बताओ, कौन सा रूल लगेगा, जल्दी बताओ यार, कौन बता रहा, जल्दी बताओ, जल्दी बता नहीं रहे। हाँ गुड, साइड एंगल साइड। अब देखो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये लाइन डायरेक्ट छाप दो, ये लाइन डायरेक्ट छाप दो, AC इक्वल टू BD, क्यों, CPCT, क्या बोलेंगे, CPCT, क्यों, कॉन्ग्रुएंट है तो साइड इक्वल होता है। देखो इसमें AC आ रहा है, इसमें BD आ रहा है। अच्छा पैरेलल कैसे होगा, पैरेलल कैसे होगा, ध्यान दो, पैरेलल के लिए कुछ एंगल इक्वल चाहिए। देखिए फिर से आपको बता दें, पैरेलल के लिए या तो अल्टरनेट, या तो करस्पॉन्डिंग, या तो इंटीरियर एंगल। तो तुम सोचो कौन सा एंगल इक्वल कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, ये और ये कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते? ये कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट है, क्या है, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे पता चलता है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, देखो एक नीचे एक ऊपर, तो अल्टरनेट एंगल है। तो लिखो, देखो ऐसा लिख दो, एंगल A इक्वल टू एंगल B। कहां से आया A इक्वल टू B, CPCT से आया। ये देखो पहले नंबर पे A है और यहां पहले नंबर पे B है। अब CPCT से देन यहां लिखना तब AC पैरेलल टू BD। कोई बोला क्यों, तो यहां पर बोलो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, then lines are parallel, then lines are parallel, lines are parallel। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल ला लिए तुम, देखो तुम ला लिए, ये इक्वल कहां से लाए, पैरेलल करके लाए, नहीं 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 नहीं, ये इक्वल आप कहीं और से लाए, CPCT से लाए। ये इक्वल कहां से लाए, CPCT से। ध्यान देना इस बात पे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों क्या लगता है पैरेलल है तो अल्टरनेट है, नहीं नहीं नहीं, पैरेलल है नहीं तो मानो पैरेलल है ही नहीं, पैरेलल नहीं है पहले मान लो। हमने इसको इक्वल लाया, कैसे लाया, CPCT से, कॉन्ग्रुएंट करके लाया। कॉन्ग्रुएंट करके जब हम एंगल इक्वल लाए तो हम पैरेलल बोल सकते हो, यानी पहले इक्वल लाओ फिर पैरेलल बोल सकते, याद रखना। दोनों कन्वर्स है एक दूसरे का, पैरेलल है तो एंगल इक्वल होगा, उसके लिए CPCT की जरूरत नहीं है, उसके लिए CPCT की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पैरेलल शो करना है तो आपको एंगल पहले CPCT से इक्वल आना पड़ेगा, समझ गया होगा। देखिए इसमें क्या है, आप खुद सोचो कि हमको कॉन्ग्रुएंट तो करने, इन्होंने ये ट्रायंगल का ऑर्डर दिया, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल का ऑर्डर दिया, तो हमको साइड AF देना चाहिए ना इनको, इन्होंने नहीं दिया, बस कहां तक दिया, AB तक दिया। अच्छा उसके बाद क्या दिया, CF तक दिया, यहां पूरा नहीं दिया इन्होंने। बाकी ये एंगल ठीक है, ये एंगल इसमें आ रहा है, ये पूरा साइड दिया इन्होंने, यहां पर मिलाओ तुम, EF इक्वल टू BD, EF इक्वल टू BD, ये पूरा दिया। यहां पर इन्होंने टुकड़ा कर दिया, AB इक्वल टू CF। क्या किया जाए, क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए, क्या किया जाए बताइए। क्यों प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, कोई बता रहा है क्यों प्लस करेंगे? हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। एक रूल है देखिए, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन होल आर इक्वल। सुने होंगे, जब किसी इक्वल चीज में कुछ इक्वल ऐड करते हैं तो पूरा पूरा इक्वल हो जाता है, मतलब दोनों तरफ हम बराबर नंबर ऐड कर सकते हैं। बस यही चीज है जो सवाल बना देगा। देखिए इधर ध्यान से, अब हम लोग इसको इधर छापते हैं। कॉन्ग्रुएंट करना है तो हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे पहले एंड करके। देखो बस हम एक लाइन लिख के देंगे, बाकी आपको करना है एंड वाला। ये प्रूफ चल रहा है। चलिए पहला लाइन ये छाप लो बिंदास, बराबर है कि नहीं, EF इक्वल टू BD, एक मिल गया, फिर ये छाप लो, 2 मिल गया,
2 मिल गया कि नहीं? हाँ, अब एक ये बचा है। अब आप क्या करो, ए बी में अपने मन से, ये देखो ये बीच का जो टुकड़ा दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन है, ऐड कर दो, बी एफ ऐड कर दो, नहीं ऐसा लिखो, ए बी इक्वल टू सी एफ, ए बी इक्वल टू सी एफ लिखो। फिर अगले लाइन में इसमें ऐसा कर दो, ए बी प्लस बी एफ और सी एफ प्लस बी एफ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो कि दो बच्चों का टेस्ट में नंबर इक्वल है, मान लो दो बच्चों का टेस्ट में इक्वल है, दोनों बच्चों के दो दो नंबर बढ़ा दो, तो क्या उनके इक्वल रहेंगे मार्क्स की अभी बाद में, इक्वल नहीं रहेंगे? बताइए, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो ए बी में देखो, ए बी में बी एफ प्लस कर दो, ए बी में बी एफ प्लस कर दो, क्या बन जाएगा बताइए? ए एफ। और सी एफ में बी एफ प्लस कर दो, क्या बन जाएगा? बी सी। बस हो गया काम, बस हो गया काम। एक ये देखो, एक इसको लिखो, एक इसको लिखो, एक इसको लिखो, 3 लिख लिए। फिर ये लाइन लिखना कॉन्ग्रुएंट, चौथा लाइन, पांचवा लाइन बगल में बाई एस एस एस, हो गया। 4 लाइन लिखना, इधर ही सब दिया है। तो देख लो, अभी भी देख के बताओ कौन लौंडा बोल रहा है कि भारी चैप्टर है, बस बता दो मेरे को, बताओ मेरे को एक कारण बता दो कि ये भारी चैप्टर है। तुम बताओ कितने लाइन अपने मन से किए हो? हम बताएं, एक लाइन, ये वाला, बस ये लाइन तुम अपना मन से किए हो। अब बताओ क्या ऐसे सवाल भारी हो सकते हैं जिसमें एक लाइन खुद से किया जाए? भाई इससे भारी तो अलजेब्रा है, वहां तो पूरा अपने मन से करना पड़ता है, फार्मूला लगाओ, से वैल्यू डालो, तो हर चीज करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो। क्लियर है कि नहीं? यहां अपने मन से हमने कितना लाइन किया? एक लाइन, एक, ये प्लस करने वाला, दोनों तरफ बी एफ पी एफ ऐड किए, एफ इक्वल टू बी सी। बाकी क्वेश्चन में से छापना है, ये लाइन एंड लगा के छापिए, फिर ये उतारिए, 1 2 3, फिर ये कॉन्ग्रुएंट वाला लाइन छाप दो, हो गया। बाई लिख दो इधर, एस एस, हो गया। कल जल्दी बताइए, हो गया। सवाल अभी भी आसान है, यह सवाल अभी भी आसान है। बच्चा अगर इस डायग्राम को देखेगा तो कंफ्यूज होगा, इसको देखो ना, फिर कंफ्यूजन हो तो बताना मेरे को। जो हम छोटी छोटी बातें बोलते हैं इसको नोट कर लो कॉपी में, ज्योमेट्री इजी नहीं लगा तो तुम मेरे को बोलना। हर डायग्राम को अलग करो, ऐसे सेपरेट करना सीखो। अलग कर लिए, बनता सवाल। तो एंगल ए कॉमन, वो दिख रहा है हमको, और क्या? ए इक्वल टू ए डी, 2 हो गया, 2 गिवन, एक और चाहिए। देखो ए बी भी इक्वल है ना ए सी के, हाउ? अभी तो बता इक्वल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? प्लस करो, वो वाला लाइन हम बस कर दे रहे हैं। क्या करो, इसको लिखो क्वेश्चन में से, और इसको भी लिखो, और दोनों को ऐड कर दो। तुम खुद सोचो कि 2 लड़कों का मार्क्स इक्वल है, और ये 2 लड़कियों का भी नंबर इक्वल है, और ये लड़का ये लड़की, ये लड़का लड़की का नंबर मिला दे तो टोटल सम इक्वल आएगा ना? बिल्कुल आएगा। मान लो इसको 8 नंबर था, इसको 10 था, दोनों को प्लस करो, 18 आता, तो एक प्लस कर दीजिए। ए बी डी, ए, अरे रे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो कैसे। ए में बी डी प्लस होगा क्या? नहीं, क्या करेंगे बताओ? फिर क्या करा जाए? ये गड़बड़ हो गया, क्या करेंगे? अभी भी नहीं बोल रहे। ए में बी डी प्लस कैसे होगा? ए इधर है, बी डी इधर, इधर साइड वाला होना चाहिए। जल्दी बताओ। यहां सी होगा, नहीं बोल रहे हैं? ओह नो, यार जल्दी बोला करो तुम लोग, मेरा बार बार मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ता है तुम लोग के चक्कर में। इसको पलट के लिख लो ना यार, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? सी इक्वल टू बी डी, जो जिधर उधर प्लस होगा। देखो तो ए में सी प्लस होगा, ये बन जाएगा ए सी। ए डी में बी डी प्लस होगा तो क्या बन जाएगा? ए बी। बस काम झाला। अब क्या करो? कुछ मत करो, छापो बस इधर से देख देख के। ये ट्रायंगल का नाम लिखो एंड लगा के, पहला लाइन। दूसरा लाइन यहाँ डायग्राम में देख के लिखो, ए इक्वल टू ए डी, 2 एंगल ए कॉमन। तीसरा लाइन ए बी इक्वल टू ए सी, चौथा लाइन। फिर ये कॉन्ग्रुएंट लिख दो, जो रूल लग रहा है एस एस लग रहा है एस एस लगा दो। कर लिए? हो गया? बताइए। देखिए हम क्या सोच रहे थे, ये तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। एक और तरीका करते हैं, ये अंदर का वैल्यू निकालते हैं। एंगल ए बी सी का वैल्यू बताओ। एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना होगा? ए बी सी होगा 180 माइनस बाहर का एंगल। बाहर का एंगल का नाम क्या है? एंगल ए बी एक्स। अच्छा, यहां पे भी एंगल अंदर वाले का वैल्यू निकालिए।
एंगल पी क्यू आर का, एंगल पी क्यू आर का, तो 180 माइनस बाहर का एंगल पी क्यू आर। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये दोनों इक्वल है, देखो LHS इक्वल, ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तुमको बताया जाता होगा बार बार, क्या क्या बताया जाता है कि LHS इक्वल रहेगा तो RHS इक्वल होगा, RHS इक्वल रहेगा तो LHS। इधर साइड इक्वल है ना, ये इक्वल है, 180 इक्वल है तो ये इक्वल भी होगा। सो कौन सा तरीका आपको सही लगा बताइए, ये वाला कि पहले वाला? एंगल पी ABC इक्वल टू पी क्यू आर। पहला वाला में बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ये गिवन छाप दीजिए आप पर। देखिए ये मेरा आइडिया है, हम गिवन से बनाते हैं, तो मेरा कुछ तरीके तुमको बड़ा यूनिक लगेंगे और बड़े अच्छे भी लगेंगे। बुक में वही दे दिया है इन्होंने, छाप लिया मेरा लगता है। तो हम गिवन से आगे बढ़ते हैं। ए बी एक्स को क्या लिखेंगे, ए बी एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे तो 180 माइनस अंदर वाला एंगल, 180 लीनियर पेयर है, माइनस एंगल ए बी सी। पी क्यू वाई को क्या लिखेंगे बताइए, इसको बाहर वाले को 180 माइनस अंदर वाला, 180 माइनस एंगल, अब 180 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, काम हो गया तुम्हारा। देखो एक ये और दो लाइन ये, 3 लाइन चाहिए, मिल गया, 3 लाइन लगाओ, कॉन्ग्रुएंट करो ऐसे ऐसे, जल्दी हो गया कॉन्ग्रुएंट, हो गया क्या कॉन्ग्रुएंट, जल्दी बताइए।